करा है। हम जानना चाहते हैं क्या कारण है जो आपने आज यहाँ पे कष्ट लिया है। हाथरस में जो एक हमारी बहन के साथ घोर अपना वो बलात्कार हुआ है, उसके लिए भाई हमारे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से आए हैं, शाम सिद्धे जी। और हमारे भाई को जैसे पता चला, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अपने बहनों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन पे काम कर रहे हैं भाई। जहाँ पे भी कोई बुलाता है भाई को, जैसे कोई बहन के साथ अत्याचार होता है वहां पहुंचते हैं भाई लोग। भाई की बहुत बड़ी टीम है और जैसे भी मदद होती है, जिस चीज की भी कोई बात होती है भाई वहां पहुंचते हैं। और आज भी भाई यहाँ पे हाथरस के लिए आए थे, पर वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं किसी कारणवश, तो इसलिए वहां जा नहीं पाए, वापिस हो गए हम रास्ते में से। तो भाई दो शब्द बोलेंगे। तो सर क्या कहना है आपका, आप महाराष्ट्र से आए हैं यहाँ पे दिल्ली में और आपको हाथरस जाने वाले थे, तो इस विषय पे आपने क्या कहना चाहेंगे। आज जो हमारी बहन है मनीषा वाल्मीकि जी, उनके साथ जो गलत जो हुआ है उसके लिए एक बात बोलूं तो खून खोल उठता है। क्यों खून उठता है कि वो वाल्मीकि समाज के इसलिए नहीं कि एक स्त्री के साथ आज भी जो राम राज्य चालू है उसमें ऐसी चीज हो रही है, तो वो चीज गलत है। क्योंकि क्या रहता है, एक लड़की के साथ ऐसा उसको लोचने से बाद उसके साथ पेट्रोल से जलाया जाता है, उसके साथ गलत होता है, फिर भी समाज चुप बैठता है। अगर यही चीज कोई बड़ा नेता की लड़की रहती है या कोई प्रेसिडेंट इंसान की लड़की रहती, तो आज बहुत सारी जगह से हाई लेवल पे वो आवाज उठती थी। मगर आज वो कम जाति की लड़की है, इसलिए वो आवाज नहीं उठ रही। तो ये रीजन मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा कुछ रहेगा, पर जो राजनीतिक लोग जो है, सियासी लोग जो अपने फायदे के लिए जो क्लाइमेट बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मेरे को एक चीज लगती है कि पॉलिटिक्स छोड़ के अगर आप एक स्त्री को उसके सम्मान के लिए जो लड़ाई चालू है, जो उसके साथ गलत हुआ है, इसकी जगह आपकी अगर बेटी रहती, या आपकी बहू रहती, या आपकी वाइफ रहती, या आपकी माँ रहती, उसके साथ ऐसा कुछ गलत होता था, तो आपका जैसा खून खोल उठता था वैसा आपको उठना चाहिए। क्योंकि अगर आज नहीं ये चीज हुई तो ये समाज में ये चीज होती रहेंगी और इससे दरिंदों लोगों को ज्यादा ताकत मिलेगी। आज मेरे ख्याल से ऐसी चीज है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ये कर दिया, एक्ट करके दिया, संविधान लिखा है, उसमें हर चीजों को सजा मिली है। पर कुछ जो लोग हैं समाज में, जो लोग हैं अपने पावर का, पैसे का जो मिसयूज करके वहां से निकल जाते। फिर भी ये चीज है कि अगर इसमें से भी निकल जाते तो इसमें गलती संविधान की नहीं है, इसमें गलती इंसानों की। कि गलत चीजों का अगर आप पीछे डाल रहे हैं, उसको आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये चीजों से क्या होगा, आज दूसरे के घर में घटना घटी है, फिर कल आपके घर में घटेगी। तो इस समय से जब दूसरे घर जल रहा है तो आप देखोगे उसमें तेल डालोगे, तो इससे अच्छा है आज उसको शांत करो, जो न्याय मिला के दो। आज जो चीज होंगी अपराधियों को फांसी की सजा होने दो, ऐसी हमारी मांग है। क्योंकि एक चीज क्या है, जब तक भारत में ऐसा कानून नहीं आएगा कि बलात्कारियों को जब तक सजा उनकी ये नहीं होती, डिक्लेयर नहीं होती, उनका वेरीफाई नहीं होता कि इन्होंने किया या नहीं किया, तब उनको अंडर कस्टडी में रखा जाता है। फिर उसके बाद कई सालों के बाद जो बोलते हैं ना उसको सबूत रहते हैं, उसके अभाव पे उनकी ये हो जाती है, रिहाई हो जाती है, कुछ चीजें हो जाती है। इससे क्या हो जाता है, उनको मालूम है हम जो कर रहे हैं करने दो, बाद में जाके अपने को तो छूटना ही है। तो इससे क्या होता है, उनकी डेयरिंग बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से क्या है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए, उसमें 1 महीने के अंदर जो भी चीज है उसका पूरा ठाव ठिकाना लगा ले कि हुआ है नहीं हुआ, मेडिकल चेकअप हो जाए, डीएनए टेस्ट हो जाए, बाकी चीज जो भी तरीके मेडिकल है से वो चीज है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रख के ये चीज अगर हो गई तो महीने के अंदर जो बलकरी है उन लोगों को अगर फांसी की ही सजा मिलने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जैसे सऊदी अरब है, जैसे दुबई है, इधर है, जिधर जो बलकरियों को जैसी कड़ी सजा मिलती है, ऐसी सजा अगर इंडिया में मिलने लगी तो कोई भी बलकर करते हो कि 10 बार सोचेगा। सर मैं आपकी एक ध्यान ले जाना चाहता हूँ, 2019 और 20 की रिपोर्ट के मुताबिक पर डे इंडिया में 90 रेप के केस रजिस्टर्ड होते हैं। ये वो केस है जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कई केस ऐसे भी हैं जो अपने शर्म की वजह से पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और हम जब भी देखते हैं रेप जैसे घिनौना अपराध होता है, पूरा देश एक साथ इकट्ठा हो जाता है, सब में आक्रोश होता है, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कब ये देश सुधरेगा, कब ये सारी चीजें हैं जो ये जघन्य अपराध हो रहे हैं ये रुकेंगे? किस तरह से देश को आप संदेश देना चाहते हैं कि वो ये सारी चीजें रोके? और माता पिता को सबसे पहले क्या संदेश देना चाहेंगे? माता पिता को संदेश देंगे, आप बोल रहे कि बेटी ने 7 बजे के अंदर घर पे आना चाहिए, तो मेरा ऐसा बोलना है सब माता पिता को, बेटी के साथ आप बेटों को भी ऐसे संस्कार दो
कि बेटी भी आपकी 7 बजे के बाहर निकलेंगी तो भी आपका बेटा खुद की बहन है वैसे उसका संरक्षण करे। ये चीज अगर होती रहेगी ना तो इधर जो बोलते हैं स्त्री पुरुष समानता जो आपने इसमें चले, जो सिर्फ कागजों के ऊपर बोलने की जो बात है, ये बात ऐसे नहीं रहेगी। क्योंकि कैसा है, अपने जो संस्कार है जो घर से मिलते हैं, जो तालीम मिलती है वही तालीम में जो पहलवान तैयार हो जाता है। उसी तरह अगर अपने बच्चों को आप बताएंगे कि जैसे अपनी बहन है वैसे दूसरों की बहन नहीं, तो ये जो भावना से आप करेंगे, आपके बेटों को समझाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई सी भी स्त्री रात को बेरात को ऐसी नहीं रहती कि रात को 7 बजे के बाद बाहर निकलने वाली स्त्री वो फालतू रहेंगी। काम रहते हैं, कॉल सेंटर चलते हैं, ऑफिसेस रहते हैं, कुछ चीजें रहते हैं। और अपने जो यहाँ पाश्चात्य संस्कृति आ गई है, यहाँ लेट नाइट भी लोग बाहर निकल सकते हैं। अगर बाहर लोग काम करें, अगर इंडिया में ऐसा लगे कि उनको महसूस नहीं है तो कौन इधर काम करेगा डे नाइट। तो इस चीजें के लिए मुझे लगता है कि जो संस्कारों की कमी है वही अपने बच्चों को बैठकर खुल के माँ बाप ने अपने बेटे के साथ अपने बेटी के साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि आपने क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप बढ़ने की वजह से ना लड़कों में है ना वो जो भी बातें हैं डिस्कस है, ग्रुप डिस्कस नहीं घर में हो पा रहा। इसलिए जो फ्रैंकली जो क्लाइमेट रहता है घर के अंदर वो गैप बढ़ता जा रहा है। इससे जो लड़के कौन सी बुरे संगत में अच्छी संगत में घर वालों को पता नहीं चल रहा, और उससे कुछ तो आगे जाके अपने बहन के जो अभी जो कांड हुआ है हाथरस का, वैसा कांड उसके लिए जिम्मेदार है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही संदेश देना चाहूंगा, हर कोई अपने बच्चों पे ध्यान दे। सिर्फ अच्छी परवरिश या अच्छे पैसा देना, उसके लिए फैसिलिटी देना, यही आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य आपका बेटा किधर जा रहा है, आपकी बेटी किधर जा रही है, क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे, कौन से व्यसन के अधीन लगे हुए हैं, उनके दोस्त उनको क्या गाइडेंस कर रहे हैं, ये सब आप देखें। क्योंकि ये जाके आपके कॉम खराब होने का, आपके घर खराब होने का यही कारण रहेगा कि आपने अगर 2 मिनट आपके बेटे के साथ बैठ के आपने बातचीत की या आपके बेटी के साथ बैठ के बातचीत की, तो आगे जो बड़ी घटना घटने वाली है तो वो घटना को मेरे को किधर तो लगेगा कि रोक लग जाएगी। यही मेरा बोलना है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है पंडित जी, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है,